नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में आप सब ने विश्व कवि रविंद्र के बचपन के विषय में जाना और उनके जन्म के विषय में जाना, और आप सब ने ये जाना कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान बांग्ला साहित्य में बहुत ही मशहूर था। और साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि जिस प्रकार से तुलसीदास, शेक्सपियर और कालिदास फेमस हैं अपनी अपने क्षेत्र में, उसी प्रकार से विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी अपनी क्षेत्र में फेमस थे, यानी प्रसिद्ध थे। और इनको महात्मा गांधी गुरु कहते थे, और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारा राष्ट्रगान रचा था, अर्थात जन गण मन की रचना भी विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। तो छात्रों, अब आज के विषय में, आज के इस अंश में क्या बता रहे हैं विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में, उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का चतुर्था पाठा विश्व कवि रविन्द्र का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर छात्रों गद्यांश तदनंतरम से लेकर लब्धा तक है, तो ध्यान से देखिए, कठिन कठिन स्पेलिंगे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तदनंतरम नॉर्मल विद्यालयम गतवान परम कुत्रापि मनो न रमते स्म। तदनंतरम यानी इसके बाद, जब उनका विद्यालय में दाखिला हो गया उसके बाद, इसके बाद नॉर्मल विद्यालयम यानी नॉर्मल विद्यालय, गतवान यानी गए, परम यानी किंतु, कुत्रापि यानी वहां भी, कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि यानी वहां पर भी, मनो ना रमते स्म, मनो यानी मन, ना यानी नहीं, रमते स्म यानी लगता था। तो इसके बाद जब वो नॉर्मल विद्यालय गए तो वहां पर भी उनका मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उनको तो घर की आदत हो गई थी और घर में ही रहने की आदत थी, इसलिए उनका मन नहीं लगता था। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुच्छा रुचि अप्रियान् स्वभावांश विलोक्य मनो न रेमे। सर्वत्र यानी सभी जगह पर, या सभी, अध्यापकानां यानी अध्यापकों को, अध्यापकों के, स्वेच्छाचरणम यानी स्वेच्छा से, स्वेच्छाचरण होने से, और सहपाठिनाम यानी सहपाठियों के, तुच्छा रुचि यानी तुच्छ रुचि, यानी उनकी जो रुचि थे, जो शौक थे, वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो तो बड़े संपन्न परिवार के थे, तो उनके शौक भी बड़े बड़े थे। जो जैसा रहन सहन होता है वैसे ही होता है छात्रों। तो उसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो शौक थे वो बड़े बड़े थे, तो वहां पर सहपाठी लोग जो थे उनकी जो रुचि थी वो तुच्छ थी। तो अप्रियान स्वभावांश विलोक्य मनो न रमे, तो इसलिए उनकी अप्रिय स्वभावों को देखकर इनका मन नहीं लगा। तो छात्रों बता रहे हैं कि सर्वत्र अध्यापकों के स्वेच्छाचरण और सहपाठियों की तुच्छ रुचि और अप्रिय स्वभावों को देखकर इनका मन नहीं लगा। अतः शून्यायाम घटिकायाम मध्यावकाशोपि च एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते स्म। अतः यानी अतः, शून्यायाम यानी खाली, घटिकायाम यानी घंटों में, मध्यावकाशो अपि संधि और ये मध्यावकाशः प्लस अपि, तो मध्यावकाश अपि यानी मध्यावकाश में यानी इंटरवल में, च यानी और, एकांतिकम यानी एकांत में, जीवनम यानी जीवन, बालकाय रोचते स्म यानी बालक को अच्छा लगता था। तो अतः खाली घंटों में, और मतलब जब भी पीरियड्स खाली रहते थे, जब कोई नहीं रहता था टीचर वगैरह, और मध्यावकाश यानी इंटरवल में एकांत का जीवन ही बालक रविंद्र को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते, यानी बालक का मन विद्यालयों में नहीं लगता था, क्योंकि आदत हो गई थी उनको घर में रहने की। इति यानी यह, विचिंत यानी सोच करके, जन को देवेंद्र नाथा यानी जनक देवेंद्र नाथ ने त्रिसप्त्यधिकाष्टादश शतमे ख्रीष्टाब्दे सुनो रूपनयन संस्कारम, संधि और ये सुनो प्लस उपनयन संस्कारम
विधायतम स्वेन सार्धमेव हिमालयम अन्यत। यहाँ पर संधि हो रही है सुनोपनयन संस्कारम में, सुनो प्लस उपनयन संस्कारम, सार्धमेव में भी सार्धम प्लस एव संधि हो रही है, और हिमालयम अन्यत में भी संधि है हिमालयम प्लस अन्यत। तो बालक का मन जो था वो विद्यालयों में नहीं लगा। इति विंचित यानी यह जानकर जन को देवेंद्रनाथ यानी पिता देवेंद्रनाथ ने त्रिसप्तत्यधिकाष्टादश शतमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1873 ईस्वी में उनका जो किया उपनयन संस्कार यानी जनेऊपवीत जो होता है वो क्या कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, उसको विधाय यानी कराकर तम यानी उसे उन्हें स्वेन सार्धमेव हिमालय यानी अपने साथ हिमालय ले गए। तो पिता देवेंद्रनाथ ने 1873 ईस्वी में पुत्र का उपनयन संस्कार कराकर उसे अपने साथ हिमालय पर ले गए। तथा पितु संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम भजत। तथा तत्र यानी वहां पितु संपर्केण यानी पिता के संपर्क से बालकस्य यानी बालक का मनः यानी मन स्वच्छताम भजत यानी स्वतंत्रता का अनुभव किया। तो वहां पिता के संपर्क से बालक के मन ने स्वतंत्रता का अनुभव किया यानी खुला खुला जीवन जब उन्हें मिला तब उन्हें आजादी का अनुभव हुआ। तत्र तयस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादितः पर्वत श्रेय आसन। तत्र तयस्य यहाँ पे संधि हो रही, तत्र अत्यस्य यानी वहां के, भवनस्य यानी भवन के, पृष्ठभागे यानी पीछे के भाग पर, हिमाच्छादिता पर्वत श्रेणियां यानी हिम से यानी बर्फ से छाई हुई ढकी हुई बर्फ की पर्वत श्रेणियां थी। तो वहां के भवन के पिछले भाग में बर्फ से ढकी हुई पर्वत की श्रेणियां थी। भवनाभिमुखम शोभनानि सुषाद्वालानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। तो भवनाभिमुखम यानी भवन के सामने में, मतलब हिमालय पर जहां वो रहते थे तो पीछे में पहाड़ थे बर्फ से ढके हुए, और आगे भवन के सामने यानी भवन के सामने में शोभनानी यानी सुंदर, सुषाद्वलानी यानी हरे भरे अन्नों से, क्षेत्राणी यानी खेत, राजन्ते स्म यानी लहलहाते थे। तो भवन के सामने सुंदर हरे भरे अन्नों से लहलहाते खेत सुशोभित होते थे। अत्रत्यं प्राकृतिकं जीवनम बालकस्य मनो नितरामर्मयत। यानी अत्रत्यम यानी यहाँ के, प्राकृतम यानी प्राकृत, जीवनम यानी जीवन ने, बालकस यानी बालक के, मनो यानी मन को, नितरामर्मयत यानी बहुत रमाया। तो वहां के प्राकृतिक जीवन से बालक का मन बहुत अच्छा हो गया और उसको बहुत अच्छा लगा। जन को देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। यानी जनक पिताजी जो थे देवेंद्रनाथ, वो हर दिन नवीनया यानी नवीन नई नई पद्धतिया यानी पद्धति के द्वारा पाठयति स्म यानी पढ़ाते थे। तो पिता जो थे वो उनको अच्छी अच्छी नई नई पद्धति के द्वारा पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रोचते स्म। और पिता की पाठन शैली यानी पढ़ाई की जो शैली थी वो बालकाय यानी बालक को रोचते स्म यानी रुचती थी यानी अच्छी लगती थी, जैसे पिता पढ़ा रहे हैं। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवृत्त पुनः विद्यालयीयाम शिक्षाम लेभे। तो कालांतरम यानी कुछ समय बाद, हिमालयात प्रतिनिवृत्त यानी हिमालय से वापस लौटकर, पुनः यानी फिर से, विद्यालयीयाम यानी विद्यालयी, शिक्षाम लेभे यानी शिक्षा प्राप्त की। अब विद्यालय की शिक्षा वापस आकर फिर से प्राप्त की। 10 वर्ष देशीयो रविंद्रनाथ सॉरी छात्रों 10 शतमे ईस्वी याब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येंद्रनाथेन सार्धम विधि शास्त्रम अध्येतुम लंदन नगरम गतवान। तो 10 वर्ष देशीयो यानी 17 वर्ष की अवस्था में रविंद्रनाथ यानी रविंद्रनाथ ने अष्टसप्तत्यधिकाष्टादशशत में यानी 1878 में, फिर सितंबर ईस्वी याब्दे यानी ईस्वी में, सितंबर मास से यानी सितंबर मास में, भ्राता यानी भाई के साथ,
भाई के साथ। भाई कौन थे? न्यायाधीशेन सत्येंद्र नाथेन। तो न्यायाधीश भाई था उनका, उसका नाम था सत्येंद्र नाथ। उसके साथ में सार्धम यानी साथ में विधि शास्त्रम अध्येतुम, संधि हो रही है विधि शास्त्रम प्लस अध्येतुम। तो विधि शास्त्र की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए लंदन नगरम गतवान यानी लंदन नगर गए। विधि शास्त्र यानी क्या पढ़ने के लिए? न्याय की शिक्षा लेने के लिए वो कहाँ गए? लंदन नगर गए। दैव योगाद रविंद्र से बैरिस्टर पदवी पूर्णताम नागार। दैव योगाद यानी दैव योग से या भाग्य से, रविंद्र से यानी रविंद्र की, बैरिस्टर पदवी यानी बैरिस्टर की पदवी, पूर्णताम नागात यानी पूरी नहीं हुई, यानी भाग्य से रविंद्र जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बैरिस्टर की पदवी पूरी नहीं हुई। सा पितुराज्ञा भ्राता सत्येंद्र नाथेन साकम अशीत्यधिकाष्टा दशशत में ईस्वी याब्दे 1880 फरवरी मासे लंदन नगरात कलिकाता नगरम आयातः। तो सह पितुराज्ञा, यहाँ पर संधि हो रही है पितु प्लस आज्ञा। तो सह पितुराज्ञा यानी पिता की आज्ञा से, भ्राता सत्येंद्र नाथेन यानी भाई सत्येंद्र नाथ के द्वारा, या साथ में, साकम यानी साथ में, अशीत्यधिकाष्टा दशशत में ईस्वी याब्दे यानी 1880 ईस्वी में, फरवरी मास है यानी फरवरी मास में, लंदन नगरात यानी लंदन नगर से, कलिकाता नगरम आया था यानी कलकत्ता नगर वापस लौट आए। ठीक है छात्रों। फिर इंग्लैंड देश से वर्ष द्वयाव से, यानी इंग्लैंड देश के वर्ष द्वयाव से पाश्चात्य संगीत से सम्यक परिचयस्तेन लब्धा, यानी इंग्लैंड देश के वर्ष द्वयाव से यानी 2 वर्षीय आवास काल से पाश्चात्य संगीत यानी उन्होंने पाश्चात्य संगीत की सम्यक यानी अच्छी तरह से, परिचयस्तेन यानी परिचय, लब्धा यानी प्राप्त कर लिया। तो उन्हें पाश्चात्य संगीत, जब 2 वर्ष इंग्लैंड में रहे तो वहां के आवास काल से उन्होंने पाश्चात्य संगीत का बहुत अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया था, यानी उन्हें पाश्चात्य संगीत का उस समय ही बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि जब बालक का मन, बालक रविन्द्रनाथ जी का मन जब पढ़ाई में नहीं लगा, स्कूल में नहीं लगा, तो उनके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें उपनयन संस्कार करा के हिमालय अपने साथ ले गए और वहां पर पिता की नवीन पद्धति के द्वारा पढ़ाई करके उनका मन अध्ययन में लग गया और वापस आकर फिर वो विद्यालय की शिक्षा लेते हैं और फिर बाद में लंदन नगर भाई के साथ जाकर न्याय की शिक्षा लेते हैं और बाद में वो क्या करते हैं? इंग्लैंड देश जाकर क्या प्राप्त करते हैं? पाश्चात्य संगीत का अच्छा प्रयास, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।